तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ली जियान जो होता है वो चैंगलान से बोलता है कि चैंगलान, मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक आखिरी चांस तो है वो तो वहाँ पर देता हूँ, तुम यहाँ पर मेरी मेड बन सकती हो, और अगर मेरी मेड बनने के बाद तुम डेली मेरे पैरों को धोया करोगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और ली जियान की इस बात को सुनने के बाद चैंगलान जो होती है वो ली जियान से बोलती है कि ली जियान, क्या मैं तुम्हें इतनी बड़ी बेवकूफ़ लगती हूँ कि मैं तुम्हारी बात में आने के बाद यहाँ पर गुस्सा हो जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम पक्का कोई ना कोई ट्रिक जो है वो यहाँ पर यूज कर रहे हो, जिसका यूज करके तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो भी चैंगलान की तारीफ करने लगता है, और वो उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में तुम काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम यहाँ पर क्यान को इम्पेरल पैलेस की हेयर बनने के लायक हो, मैं अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडमियर करने लगा हूँ। लेकिन तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए अभी भी मेरे पास में एक सीक्रेट वेपन जो है वो यहाँ पर बाकी है। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलान होती है वो उससे बोलती है कि क्या मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम्हारे पास में सीक्रेट वेपन है, लेकिन वो भी काम नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो अपने सीक्रेट वेपन को बाहर निकाल लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि पिगी होता है। और पिगी को बाहर निकालने के बाद ली जियान उससे बोलता है कि पिगी, इसे यहाँ पर गुस्सा दिलाओ। जो सुनते के साथ ही पिगी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम पीस ऑफ ट्रैश कहीं की, जरा देखो तो तुम्हारा ऑरा जो है वो कितना ज़्यादा गंदा है, लेकिन तुम देखने में तो काफ़ी ज़्यादा यंग लगती हो, तो इसीलिए यंग लेडी तुम मुझे मुस्कुरा कर क्यों नहीं दिखाती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम मुस्कुराओगी तो तुम्हारे बदसूरत चेहरा जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। और पिगी की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि चैंगलान को पिगी के ऊपर गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में बोलती है कि आखिर ये बास्टर्ड पिग जो है वो कहाँ से आ गया। और उसकी इस बात को सुनने के बाद अब पिगी जो होता है वो उसे धमकाते हुए और गाली देकर उसे बोलता है कि तुम्हारी माँ की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन को स्टूपिड कहने की, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो। अगर तुम्हारी यहाँ पर खूबसूरती की बात की जाए तो तुम्हारे पास में इतनी भी खूबसूरती नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे पैरों की वाइन को धोकर पी सको। और पिगी की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो चैंगलान होती है उसे पिगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर पिगी जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम खूबसूरत हो, जरा एक बार अपने चेहरे को देखो वो कितना ज़्यादा बदसूरत है, और मुझे तो यकीन है कि तुम्हारी लैट्रिन भी इतनी ज़्यादा बदबूदार होती होगी कि उसे लोग सूंघ कर ही मर जाए। और अब पिगी की इस तरह की बातें तो जो ली जियान होता है वो भी नहीं सह पाता, और वो पिगी से बोलता है कि क्या तुम बस कुछ अच्छी बातें जो है वो उस तरह की बोल सकते हो, इस तरह के गंदे वर्डों का यूज मत करो। और ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हम चैंगलान को देखते हैं जिसे कि पिगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है, और वो गुस्से में बोल दिया कि बास्टर्ड बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो सुनने के बाद पिगी जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल, जो कुछ भी मैंने बोला वो पूरी तरह से सच है, और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आओ कर दोनों आर्ग्यू करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैंगलान होती है उसे पिगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चिल्लाते हुए उस एल्डर से बोलती है कि एल्डर, ये पिगी जो है वो यहाँ पर नहीं बचना चाहिए, जाकर इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही पिगी जो होता है वो ली जियान के पास में आने के बाद बोलता है कि ली जियान, मैंने बिल्कुल सही किया ना। जो सुनते ही ली जियान भी वहाँ से भागने लगता है, और भागते हुए बोलता है कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही काम किया, लेकिन अब हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि इस एल्डर के साथ में डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो भी ली जियान का पीछा करना शुरू कर देता है, और वो चैंगलान से बोलता है कि प्रिंसेस आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस बास्टर्ड को पकड़कर जरूर लेकर आऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि ली जियान और वो एल्डर फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर आ चुके होते हैं, और वो एल्डर ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ से भागकर आखिर कहाँ जा रहे हो। और उस एल्डर को अब अटैक करता हुआ देखकर ली जियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अटैक करने की अब तुम्हारी बारी है। और ली जियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड जो होते हैं वो सीधे उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिसे कि वो एल्डर भी देख लेता है, और वो अपने चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिक मेरे ऊपर काम करेगी। और हम देखते हैं कि उसके ओरा से ही ली जियान के तीनों दोस्त हवा में उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब वो एल्डर जो होता है वो ली जियान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम सोच रहे थे कि तुम इस टोइस्ट के ऊपर चुपके से अटैक को कर देंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारी चाल को समझ चुका था। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है ली जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। ली जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम इस बार बचकर कहीं पर भी नहीं जा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैटी प्रिंस और जो प्रिंसेस होती है वे दोनों भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जो एल्डर होता है वो उन दोनों को पहले ही देख लेता है, और वो उन दोनों को वहाँ से फेंकते हुए बोलता है कि यहाँ से बाहर दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कुछ और डिसाइपल जो होते हैं वो भी अटैक करने के लिए उस एल्डर के ऊपर आने लगते हैं, जो देखने के बाद एल्डर भी थोड़ा सरप्राइज होता है, और वो बोलता है कि क्या अभी भी यहाँ पर और भी लोग बाकी है। और एल्डर के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एल्डर जो होता है वो ली जियान के सभी साथियों की अच्छे से धुलाई कर रहा होता है, और उनकी धुलाई करने के बाद बोलता है कि बच्चे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने इतने सारे बंदे जो है वो कैसे इकट्ठा कर लिए।
और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैंग जो होता है वो भी एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन अब तुम एग्जॉस्ट हो चुकी हो तो तुम फाइट नहीं कर पाओगे। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो एल्डर जो होता है वो फैंग को भी पीछे हटा देता है और हम देखते हैं कि फैंग काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड भी हो चुका होता है और वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये ओल्ड मैन इतना पावरफुल कैसे है। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो इसके साथ में बहुत खेल लिया, अब जो स्पिरिचुअल नेट है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही फैटी प्रिंस जो होता है वो सीधे उस एल्डर के ऊपर जो वो स्पेशल नेट होता है वो फेंक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वो एल्डर होता है वो सही टाइम पर उस नेट से बच जाता है। और वो उस नेट से बचते हुए हंसकर लीजियान से बोलता है कि बच्चे मैं पहले से ही जानता हूँ कि तुम्हारे पास में काफ़ी सारी चालें हैं, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारी हर एक चाल का जवाब देने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक और नेट जो होता है वो नीचे से उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर कर दोबारा से उससे बच जाता है और वो बचते हुए बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन इस ओल्ड मैन को तुम यहाँ पर नहीं फंसा पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो एक स्पेशल नेट को उसके आगे से लेकर आ जाता है और आगे से आते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और इतना बोलते के साथ ही ली जियान जो होता है वो स्पेशल नेट को उस एल्डर के ऊपर फेंक देता है और इस बार वो एल्डर भी उस स्पेशल नेट से नहीं बच पाता और वो उसके अंदर फंस कर रह जाता है, जिसे देखने के बाद ली जियान हंसते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड मैन अब बताओ अब तुम क्या कहना चाहोगे। जो सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है वो ली जियान से बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारा ये मामूली सा स्पेशल नेट जो है वो मुझे बंद कर कर रख सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो स्पेशल नेट जो होता है उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पूरी पावर करने के बाद भी हम देखते हैं कि उस स्पेशल नेट के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, जिसे देखने के बाद वो ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसे कीड़ा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इस स्पेशल नेट के ऊपर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल किया था लेकिन इसके ऊपर तो बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। और उस एल्डर की तरह बोलते के साथ ही ली जियान उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि ये स्पिरिचुअल नेट जो है वो कोई मामूली स्पिरिचुअल नेट नहीं बल्कि ये मोरोग इंपेरियल पैलेस का है, जिसे कि इतनी आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए ली जियान से बोलता है कि मोरोग इंपेरियल पैलेस क्या, इसका मतलब ये है कि मोरोग इंपेरियल पैलेस के लोग जो है वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मोरोंग इंपेरियल पैलेस के लोग मेरा साथ नहीं दे रहे बल्कि वे सभी के सभी मेरे हाथों से ख़त्म हो चुके हैं। और अब ली जियान की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ली जियान सच में सभी इंपेरियल पैलेसों ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ली जियान जो होता है उसने उस एल्डर को स्पेशल नेट के अंदर बांध दिया होता है और ली जियान उससे बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हारे कोई आखिरी शब्द है तो तुम जल्दी से बोल सकते हो क्योंकि वैसे भी जल्दी ही तुम यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि लिटिल ब्रैट मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो समझा देना चाहता हूँ, मैं कोई मामूली पर्सन नहीं हूँ बल्कि मैं क्यान कुन इंपेरियल पैलेस से हूँ, अगर तुमने मुझे टच करने की भी कोशिश की तो याद रखना तुम जिंदा नहीं बचोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग होता है वो पीछे से उसके सर के ऊपर एक डंडा जो होता है वो चिपका देता है और वो चिपकाने के बाद बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह से बात करने की, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम यहाँ पर हमारे कंट्रोल में हो। और इतना बोलते के साथ ही जो फैंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर उस एल्डर को पीटने लगता है और उस एल्डर को पीटते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन अब आके तुम्हारी वो ताकत कहाँ चली गई, अब तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करते हो, आओ मेरे साथ में फाइट करो। और अब फैंग के हाथों से बहुत ही अच्छी तरह से पिट जाने के बाद जो वो एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान फाइट बंद करो, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो फैंग से बोलता है कि इसे अब तड़पाना बंद करो और इसे आसान मौत जो है वो दे दो क्योंकि ये आसान मौत मांग रहा है। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान का कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि तुम मेरी जान जो है वो यहाँ पर छोड़ दो। जो सुनकर ली जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें छोड़ने से मेरा क्या फ़ायदा होगा। जो सुनने के बाद वो एल्डर ली जियान से बोलता है कि ली जियान अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा एनिमी नहीं बनूंगा। जो सुनने के बाद ली जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और वैसे भी इससे अच्छा तो ये रहेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार ही देता हूँ जिससे कि तुम फ्यूचर में कभी भी मेरे एनिमी नहीं बनोगे। जो सुनते के साथ ही उस एल्डर की तो अब हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए ली जियान से बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा।
जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो उस एल्डर के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते ही हो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें मेरा अंडर कवर एजेंट जो है वो बनना होगा। जो सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए ली जियान से बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो फैंग से बोलता है कि फैंग इसे पीटना स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही फैंग जो होता है वो दोबारा से उस ओल्ड मैन को पीटना शुरू कर देता है, जिस कारण अब उस ओल्ड मैन के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वो घबराते हुए ली जियान से बोलता है कि ली जियान ठीक है, मैं तुम्हारे के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब ली जियान जो होता है वो अपने ब्लड की एक ड्रॉप को निकालने के बाद सॉलिटिंग सील जो होती है वो उस एल्डर के फोरहेड के ऊपर लगा देता है, जिसे देखने के बाद वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अब ली जियान जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि तुम इसे पावर को फील कर सकते हो, ये सोल ईटिंग सील है जो कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी सोल के ऊपर लगाई है और आज से तुम्हारी लाइफ एंड डेथ जो है वो केवल मेरी सोच के ऊपर डिपेंड करती है, मैं जब चाहे तब तुम्हें मार सकता हूँ। और ली जियान की इस बात को सुनते के साथ ही अब जो वो एल्डर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ली जियान इतना यंग होने के बाद भी इसके मेथड और जो इसके आइडिया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अगर ये यहाँ पर नहीं मारा गया तो इसका फ्यूचर जो है वो लिमिटलेस होने वाला है। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू चैंगलान के ऊपर आ जाता है, जो कि यहाँ पर चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलती है कि इतना लंबा टाइम हो गया लेकिन टोइस्ट जो है वो अभी तक भी वापस नहीं आए, तो इसीलिए जाकर देखोगी आखिर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब उसका एक पर्सन जो होता है वो प्रिंसेस चैंगलान से बोलता है कि प्रिंसेस आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टोइस्ट को कोई भी हरा सकता है, क्योंकि ये चीज़ तो आपको भी पता है कि जो टोइस्ट है वो पिछले टाइम में कितने ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, तो इसीलिए चाहे वो लिटिल बास्टर ली जियान कितनी भी ट्रिक का यूज क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी वो टोइस्ट का कोई भी मैच नहीं कर पाएगा और इन द एंड वो उनके हाथों से मारा ही जाएगा। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि यूजी के ऊपर जो वो फॉर्मेशन बनी होती है वो भी वहाँ पर टूट जाती है, जिसे देखने के बाद यूजी भी थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है। जिसके बाद अब जो चैंगलान होती है वो यूजी से बोलती है कि यूजी जो तुम्हारा मैजिक डिफेंसिव वेपन था वो भी अब यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और रही बात लीजियान की तो लीजियान तो बहुत ही पहले जब मारा जा चुका है, तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर बचने के लिए अब क्या करोगी। जो सुनने के बाद यूजी जो होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मेरा मैजिक वेपन जो था वो अब मुझे और ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन पर रही बात ब्रदर लीजियान की तो वे इतनी आसानी से नहीं मरने वाले और मुझे यकीन है कि वे मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब चैंगलान जो होती है वो यूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हारी जितनी बेवकूफ़ लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी, तुम्हें अभी भी लगता है कि लीजियान तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा, तो चलो मैं तुम्हें उसी के पास में भेज देती हूँ। और इतना बोलकर वो यूजी के ऊपर अटैक ही करने वाली होती है, लेकिन तभी लीजियान उसके बीच में ही आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि लो मैं यहाँ पर आ गया। और लीजियान को वहाँ पर देखकर चैंगलान भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि लीजियान आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए और जो टूरिस्ट थे वो कहाँ पर चले गए। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे टूरिस्ट जो थे उसने अपने माइंड को चेंज कर लिया है, वो जानता है कि तुम यहाँ पर अच्छी लड़की नहीं हो, तो इसीलिए वो तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता, अब से वो यहाँ पर मेरे लिए काम करेगा। और लीजियान की इस बात को सुनने के बाद जो चैंगलान होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, और इतना बोलते ही वो अपने सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग मेरी बात को सुनो, लीजियान यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। और चैंगलान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जितने भी उसके साथी होते हैं वे सभी लीजियान और यूजी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद अब जो चैंगलान होती है वो लीजियान से बोलती है कि लीजियान सभी इम्पेरियल पैलेस जो है वो यहाँ पर तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अब अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर खुद एक्शन लेने वाली हूँ तुम्हें ख़त्म करने के लिए, और अब तुम्हारे पास में कोई दूसरा चांस नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही लीजियान हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि बस तुम्हारे ही पास में यहाँ पर लोग हैं जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और लीजियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं, और वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चैंगलान और उसके सभी साथियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जो इसके बाद लीजियान उससे बोलता है कि क्या आप मुझे बताओ तुम अभी भी यहाँ पर मुझे पकड़ना चाहती हो। और अब लीजियान के पास में इतने सारे लोगों को देखने के बाद चैंगलान के भी होश खराब हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि ये सभी लोग जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर मेरे लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पर सबसे टैलेंटेड पर्सन मैं ही हूँ। जो सुनते के साथ ही अब चैंगलान जो होती है वो लीजियान से बोलती है कि मैंने तो ये सुना था कि लीजियान जो है वो यहाँ पर सभी लोगों का एनिमी है, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे लोग होंगे जो कि तुम्हारे लिए काम करेंगे।
जो सुनते के साथ ही ली जियान जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए चैंगलान से बोलता है कि चैंगलान क्या हुआ अभी तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन आगे तुम्हारा एरोगेंस जो है वो अब कहाँ पर चला गया। जो सुनते के साथ ही चैंगलान जो होती है वो लीजियान की तरफ आने लगती है और वो लीजियान की तरफ आते हुए उसे बोलती है कि लीजियान, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर एबिलिटी है तो तुम मेरे साथ में 1v1 फाइट क्यों नहीं करते। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें छोटे छोटे पीसों में काट कर यहाँ पर कुत्तों को खिला दूंगी। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ये बात तो सच है कि मेरे पास में एबिलिटी है, लेकिन रही बात 1v1 तुम्हारे साथ करने की तो मैं तुम्हारे साथ में 1v1 नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही लीजियान अपने सभी साथियों से बोलता है कि जाओ जाकर इसे पकड़ लो। और लीजियान के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चैंगलान के काफ़ी सारे साथी मर चुके होते हैं और अब केवल चैंगलान ही बची होती है। जिसके बाद अब जो लीजियान होता है वो चैंगलान के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि चैंगलान, अब तुम अकेली ही बची हो तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही रहेगा कि सरेंडर कर दो। जो सुनने के बाद चैंगलान बोलती है कि मैं चैंगलान इंपेरियल पैलेस की नंबर 1 जीनियस हूँ, तो इसीलिए इस चीज़ का तो यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूँ, चाहे मुझे यहाँ पर लड़ते लड़ते मरना भी क्यों ना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं सरेंडर नहीं करूँगी। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा, तो तुमने कहा कि तुम 10 इंपेरियल पैलेस की नंबर 1 जीनियस हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि मैंने तो सुना है कि 10 इंपेरियल पैलेस का नंबर 1 जीनियस तो शीतु हुआन है। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलान होती है वो लीजियान से बोलती है कि मैं इस चीज़ को अभी भी नहीं मानती कि जो शीतु हुआन है वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है और मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि अगर शीतु हुआन मेरे साथ में फ़ाइट करे तो मैं उसे हरा दूंगी। जो सुनकर लीजियान जो होता है वो चैंगलान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है और तुम इस चीज़ को मानती हो कि तुम्हारे अंदर इतना टैलेंटेड है कि तुम शीतु हुआन को हरा सकती हो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर चांस देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलान होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए लीजियान से बोलती है कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। जो सुनते ही लीजियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरी बात का मतलब यह है कि तुम मेरे साथ में चल सकती हो और चलकर शीतु हुआन को चैलेंज कर सकती हो, जिसके बाद पता लग जाएगा कि आखिर तुम दोनों में ज़्यादा टैलेंटेड कौन है। जो सुनकर चैंगलान जो होती है वो लीजियान से बोलती है कि लीजियान, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर शीतु हुआन को हराने के लिए मेरा यूज करना चाहते हो, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ जो कि तुम्हारी बात में आ जाऊँ। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर यूज नहीं करना चाहता, बल्कि मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम एक नंबर 1 जीनियस हो, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने आज इस चीज़ को नहीं देखा तो फ्यूचर में तुम्हें इस चीज़ के लिए पछताना भी पड़ सकता है। जो सुनते के साथ ही जो चैंगलान होती है वो लीजियान से बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं पहले यहाँ पर शीतु हुआन जो है उसे चैलेंज करूँगी और उसे हरा देने के बाद मैं तुम्हारे साथ में फ़ाइट करूँगी। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, अगर तुम शीतु हुआन को हरा देती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे 1v1 फाइट करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शीतु हुआन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हुआन जो होता है वो शीतु हुआन से बोलता है कि यंग मास्टर, क्या हम लोग अभी एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो लीजियान जो है वो किसी और के हाथों से मारा जाएगा। और हुआन की इस बात को सुनने के बाद जो शीतु हुआन होता है वो हंसते हुए हुआन से बोलता है कि हुआन, तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर जो शीतु हुआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे यहाँ पर लेकर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 2 पर्सन जो होते हैं वो चैन को वहाँ पर पकड़ कर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उन्होंने चैन को बंदी बना रखा है। और अब जो शीतु हुआन होता है वो हुआन को बताता है कि ये पर्सन जो है वो लीजियान का ब्रदर है और मुझे पक्का यकीन है कि लीजियान जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे बचाने के लिए ज़रूर आएगा। जो सुनकर हुआन जो होता है वो भी चैन की तरफ देखने लगता है और वो चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये पर्सन तो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मुझे याद आ गया, ये पर्सन तो वही है जिसे कि डिप्टी पैलेस मास्टर ने काफ़ी टाइम पहले अरेस्ट किया था, जिस टाइम पर जो तीनों पैलेस का कंपटीशन था जो वो होने वाला था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने दोबारा से इसी पर्सन को अरेस्ट क्यों कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीतु हुआन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, जल्दी से नोटिस जो है वो लीजियान को सेंड करो, अगर वो यहाँ पर नहीं आया तो ये मारा जाएगा। और शीतु हुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजियान जो होता है वो चैंगलान के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब लीजियान को वहाँ पर देखने के बाद एक पल के लिए जो शीतु हुआन होता है वो भी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि लीजियान, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है जो कि तुम इस तरह से मेरे सामने आ गए, क्या यहाँ पर तुम्हारी मरने की इच्छा है। जो सुनते के साथ ही लीजियान जो होता है वो शीतु हुआन से बोलता है कि शीतु हुआन, तुम्हारे और मेरे बीच में जो दुश्मनी है आज हम उसे सेटल करेंगे और तुमने जो कुछ भी मेरे साथ में किया है मैं आज हर एक उस चीज़ का तुमसे बदला लूँगा।
और अब ली जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि ली जियान अपना बदला ले पाता है या नहीं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।